अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है यूट्यूब चैनल कारवान अदब पर। आज की वीडियो हमारी होने वाली है वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम। 27वां सेट एग्ज़ाम हुआ था अभी पीछे दिसंबर में। उसके सवालनामा हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया है इसमें, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं। तो प्राकृत के सबसे कदीम नमूने जो मिलते हैं बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों में मिलते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पर बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, झेल में दर्ज मगरबी हिंदी से मुताल्लिक़ सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। यानी कि मगरबी हिंदी की बोलियां इसमें तलाश करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तीसरा सवाल है, मैं जल्दी जल्दी सवाल जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तीसरा सवाल है, झेल में से किन ज़बानों का रस्मुल ख़त उर्दू ज़बान से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर बताना है किन ज़बानों का रस्मुल ख़त उर्दू ज़बान से मिलता जुलता है। तो इसका तीसरे का राइट आंसर होगा कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पुश्तो। इसका रस्मुल ख़त उर्दू ज़बान से मिलता जुलता है। तीसरे के बाद चौथा सवाल है, चौथा, प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना जो है वो कौन सा है। यहाँ पर मसूद हुसैन खां के मुताबिक बताना है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिकट कहानी। देखिए, ये जो सवालात मैं हल करा रहा हूँ ये आपके हर इम्तिहान में काम देंगे। सबसे पहले UGC नेट, JRF, UP HESC, UP GDC, UP LT, UP TGT और जितने भी TGT PGT के एग्ज़ाम हैं, TSSSB वगैरह के एग्ज़ाम हैं, उन सब में ये काम देने वाला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको बताना है सही जोड़। ठीक है, इधर मुसन्निफ़ीन का नाम है, टेबल 2 में दिए गए हैं उनकी किताबों के नाम। तो शौकत सब्ज़वारी इनकी किताब का नाम है उर्दू लिसानियात। एहतेशाम हुसैन की किताब का नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। कॉपी चंद नारंग की किताब का नाम है उर्दू ज़बान और लिसानियात। सैयद सुलेमान नदवी की किताब का नाम है नक़ूश सुलेमानी। तो इस तरह से ये हो जाता है, पहले का 4 और दूसरे का 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा नीचे पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और फिर ऑप्शन 1 इसमें जो है राइट होगा। 5 के सवाल के बाद छठे सवाल पर बात करते हैं। छठे सवाल में क्या दिया है कि एक शेर दिया है, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतल जिया जाए ना। मोहम्मद क़ुली क़ुतुब शाह के दर्जे वाला शेर में बाज क्या है, यानी कि बाज क्या है। तो इसका राइट आंसर है हरूफ इस्तिस्ना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 के बाद आते हैं 7वें सवाल पर। 7वें सवाल में पूछा गया है, झेल में इसमें क्या है कि दिया है तरीक़े तलफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर मुसव्वमतों की दर्जाबंदी के ज़मन में सही जोड़ की निशानदेही करना है। टेबल 1 में दिया गया है और टेबल 2 में जो है अल्फाज दिए गए हैं। सगीरिया किसे कहते हैं, तियाशिया किसे कहते हैं, बंदिशिया किसे कहते हैं, औनफ़ी जो है वो किसको कहते हैं। तो 7वां जो सवाल है उसका इसके बारे में बताते जाए। उनफ़ी नून होता है। ठीक है, तो पहले का चौथे का 2 देखना है यहाँ पर कहाँ है। तो चौथे का 2 जो है यहाँ पर है, सॉरी 3, 4 का 3 ऑप्शन सी में है ना। पहले का 2, दूसरे का, देखिए पहले का 2 सगीरिया हो गया फ़ा और बी का हो गया 1, इर्तियाशिया जो है रा हो गया और बंदिशी हो गया आपका पा और उनफी हो गया आपका नून। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 7वें सवाल का। 8वें सवाल पर बात करते हैं। 8वें सवाल में पूछा है इल्म नहव के एतबार से। 8वां सवाल है, इल्म नहव के लिहाज से जो ऐसा अच्छा उस्ताद कौन सी तरकीब है। तो अच्छा उस्ताद क्या है ये पूछा है इसमें। तो ये होगी इसमी तरकीब, इसमी। ठीक है, इसमें अच्छा भी उस्ताद भी। 9वां सवाल है। 9वें सवाल में पूछा गया है, माकूसी लफ्ज़ डा का कसरत से इस्तेमाल किसकी अहम सूती खसूसियात है। 9वें सवाल में पूछा है कि डा का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल किस उसमें होता है। तो वो होता है खड़ी बोली में। 9 के बाद 10वां सवाल आएगा आपका। 10वें सवाल में पूछा है, शुमाली हिंद की मंजूम लुगत खालिक बारी और किस नाम से जानी जाती है। तो खालिक बारी जो जानी जाती है वो हिफ्ज़ुल लिसान नाम से जानी जाती है। 10 का आपका होगा ऑप्शन ए। 11वें सवाल पर बात करते हैं, मकतूब अलिया से क्या मुराद है। तो मकतूब अलिया जो होता है उससे क्या मुराद है, जिसे ख़त लिखा जाए, जिसे ख़त लिखा जाएगा वो मकतूब अलिया हो गया। 12वां सवाल है, मकतूब बाउनवान जागो बुलबुल किसका है। तो वो किसका है बाउनवान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो
खतूत का मजमुआ है और बार खातिर उसमें शामिल है और ये इन्हीं का है। 12वें सवाल के बाद 13वां सवाल है। एक कॉल दिया गया है, सॉरी एक पैराग्राफ दिया गया है। सवाल नंबर 13, लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी, इसलिए लोगों को हिदायत की गई कि मफाद आम्मा के पेश नज़र अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल न करें, बल्कि जहाँ तक हो सके किफ़ायत शुआरी से काम लें। दर्ज बाला इक़्तिबास झेल में किस इंशाइए से माखूज़ है? शहर का भी ज़िक्र है, हवा का भी ज़िक्र है, तो ये लाहौर का जोग्राफिया है। ठीक है, लाहौर का जोग्राफिया इसका राइट आंसर होगा। 13 के बाद 14वां सवाल है, खाका नामदेव माली में बाग के दारोगा का क्या नाम है? तो बाग के दारोगा का नाम इसमें पूछा है, नामदेव माली खाका है। ठीक है, दारोगा का नाम है अब्दुर्रहीम ख़ां फैंसी। 14 के बाद 15वां सवाल आता है। 15वें सवाल में पूछा है, सर सैयद अहमद ख़ां बनारस से लंदन के लिए कब आज़िम सफ़र हुए? तो सर सैयद अहमद ख़ां जो है बनारस से लंदन के लिए कब रवाना हुए? 1 अप्रैल 1869 को। 16वें सवाल पर बात कर लेते हैं। 16वें सवाल में पूछा है, अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त सवानह इस आबाद ख़राबे में किस रिसाले में क़िस्तवार शाये हुई? तो वो रिसाला सौगात में हुई थी। ठीक है, 17वां सवाल है। 17वें सवाल में एक शेर दिया गया है और पूछा है, और कोई तलब अबनाए ज़माने से नहीं, और कोई तलब अबनाए ज़माने से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। दर्ज बाला शेर से कौन सा इंशाइया शुरू होता है? तो ये है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। 17वें सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी राइट होगा। 18वां सवाल है। 18वें सवाल में पूछा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी में मियाँ दानी के साथ 1903 में किस कॉलेज से एफ़ए पास करने का ज़िक्र किया है? ये उस किताब से सवाल लिया है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की जो किताब है नज़ीर अहमद की कहानी, खाकों का मजमुआ, सॉरी खाके जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो खाका इन्होंने इस नाम से लिखा था उसका, तो उसमें ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू कॉलेज। ठीक है, मियाँ दानी के साथ जो है किस कॉलेज से एफ़ए पास करने का जिक्र किया था? 19 हिंदू कॉलेज में। ठीक है, यहाँ 1903 दे रखा है, तो ये दिल्ली कॉलेज 1825 का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये होगा ही नहीं, तो इस तरह से ये कट जाएगा, और बाकी फिर भी देख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हल। वो सवाल करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। सवाल नंबर 19 है। 19 में क्या पूछा है देखिए, 19 में कहा गया है कि मेरा वतन बदायूं है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश का एक तारीख़ी शहर है। इसका पुराना नाम बौद्ध मऊ था। महात्मा बुद्ध के ज़माने से इसका ज़िक्र मिलता है। सैयद महफूज़ अली बदायूनी जो उर्दू के मुमताज़ अदीब और मज़ाह निगार थे, और मौलाना मोहम्मद अली और ज़फ़र अली ख़ां के रफ़ीक और साथी थे। हमदर्द में मुल्ला बोध मऊ के नाम से मज़ाहिया कालम लिखा करते थे। तो ये किस खुद नविश्त से है? तो ये है ख्वाब बाकी हैं। आले अहमद सुरूर बदायूं था उनका वतन, बदायूं में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 20 में है। 20 में क्या पूछा गया है कि टेबल दी गई है, टेबल अलिफ और टेबल बी। तो यहाँ पर अहमद जमाल पाशा जो है उनके उसका नाम पूछा है इंशाइए का। तो ये हो गया शामत अमाल, कन्हैयालाल कपूर का चीनी शायरी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा, रशीद अहमद सिद्दीकी का चारपाई। तो पहले का होता है आपका 2, तो पहले का 2 ऑप्शन 3 में है, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3। ये राइट आंसर होगा इसका सी। 20वें सवाल का 21वें सवाल पर बात करते हैं। 21वें सवाल में पूछा है, वो कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते और किसी मौजू पर बराह रास्त खिताब किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खिताबिया कसीदा कहलाता है। 22वां सवाल है, 2 मतलब पर मुश्तमिल कसीदे को क्या कहते हैं? तो 2 मतलब पर मुश्तमिल कसीदे को कहेंगे ज़ू मतलैन। ठीक है, 22 के बाद 23वें सवाल पर आते हैं। 23वें सवाल में पूछा है कि एक शेर दिया है। ठीक है, एक शेर दिया है और देखिए क्या लिखा है, अजब नादा है वो जिनको है उजब दादे सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सौंपे है मगस रानी। तो ये शेर जो है किस सिन्फ की निशानदही कीजिए, मतलब ये कौन सा शायर था और ये जो है ये शेर क्या है? मतलब कसीदा है, गज़ल है, मतलब सब में कसीदा दे रखा है, एक में गज़ल है। तो 23वां सवाल जो होगा इसका राइट आंसर होगा सौदा। सौदा के कसीदे का है 23वें सवाल का राइट आंसर।
24वें सवाल पर बात करते हैं। इसमें पूछा है वो बहार शह गाजी के बरंग नेसा, रोज़ बरसाए है अब्रे करम उसका गौहर, जश्न से इसके है एक फैज़ का दरिया जारी, बहते फिरते हैं बरंग कफ़े दरिया गोहर। कसीदे के दर्ज बाला जुज़ के शायर और उनके ममदूह की निशानदही। तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है। ये ज़ौक़ का है मेरी आँख में अशकों के तमाशा गोहर, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र। आगे बात करते हैं। 25वां सवाल है, मसनवी लिखने वाले का सबसे मुक़द्दम फ़र्ज़ ये है कि बैतों और मिसरों की तरतीब ऐसी संजीदा हो कि हर मिसरा दूसरे से और हर बैत दूसरे बैत से जो है चस्पा होती चली जाए। तो ये बयान जो है मसनवी के बारे में किसका है? हाली का है। 26वां सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारुद की हैसियत क्या है? तो अतारुद क्या था? उसका हीरो का मुशीर था। 26वें सवाल का होगा ऑप्शन सी। 27वें सवाल पर बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, झेल में कौन किरदार जो है मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़ है? तो यहाँ पर कौन सा किरदार है जो मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़ है? तो वो है बहराम। बहराम इसका राइट आंसर है। 28वें सवाल पर बात करते हैं। इसमें लिखा है, मरसिए के अज्जाए तरकीबी के ज़मन में सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो देखिए ये मदा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा तशबीब, ये पहले दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये चेहरा सरापा रुखसत आमद रजस जंग शहादत बैन, तो ये सी होगा, ठीक है। इसमें जो है आपका ये दुआ दे रखा है यहाँ, ये ठीक है। तो इस तरह से कट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 28 का ऑप्शन होगा सी राइट। 28 के बाद 29वें सवाल पर बात कर लेते हैं। 29 में पूछा है, पिसर फ़ातिह सिफ़ीन हुनैन आता है। इस मिसरे में पिसर फ़ातिह सिफ़ीन हुनैन से क्या मुराद है? सिफ़ीन जंग सिफ़ीन और जंग हुनैन के पिसर, मतलब पिसर दिया है यहाँ पे, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 29 के बाद 30वें सवाल पर बात करते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब कौन कौन सी होगी? तो सौदा पहले ही आएंगे, सौदा इसमें भी पहले है लेकिन दबीर है इसमें पहले, तो यही राइट आंसर है। सौदा, मीर ज़मीर, गालिब, दबीर और जोश मलिक आबादी। जोश मलिक आबादी सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। 30 के बाद 31वां सवाल है, जिस सुबह उसने अपना गाँव छोड़ा था। एक पैरा दिया है, उसमें लिखा है कि जिस सुबह उसने अपना गांव छोड़ा था वो सुबह उसको बहुत दिन तक याद रही थी। तब अभी गांव सोया पड़ा था, पौ फट रही थी, उजाला या सफ़ेद धुंधलका फुहार की तरह अंधेरे पर गिर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी छटती जा रही थी। 31वां सवाल है। इसमें पूछा है, दर्ज बाला इक़्तिबास किस नावल से है? नावल ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो ये नावल है आपका फायर एरिया, ठीक है। जब सहदेव और जो है रहमत मियाँ जब जाते हैं काम पे कॉलेरी में, तो उस वक्त का ये मंज़र जो है वो बयान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फायर एरिया। 31 के बाद 32वां सवाल है, नावल एक चादर मैली सी किस्त वार सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुआ? तो नावल एक चादर मैली सी जो है किस्तवार नक़ूश में शाये हुआ था सबसे पहले। 32 के बाद 33वां सवाल आएगा। 33वें सवाल में कहा है, हुसैन किस नावल का मरकज़ी किरदार है? ठीक है, तो हुसैन किसका है? हुसैन और ज़ुमरुद, ये हो गया आपका फिरदौस बरी का। 34वां सवाल है, इसमें ये एक जो है एक लाइन दी गई है, मतलब ख़याल दिया गया, दीन से बेगाना अमल से आरी, दुनिया और माल दुनिया पर फ़रेफ्ता, औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ से गाफिल, मगर एक हादसे ने उसकी काया पलट दी। दर्जे बाला खुसूसियात जो है नावल तौबतुन नसूह के किस किरदार की खुसूसियात हैं ये? तो ये है नसूह कलीम अलीम सलीम का बाप। 35वां सवाल है, नावल उमराव जान अदा में किसने अमीरन का नाम बदलकर उमराव जान रख दिया? तो 35वें सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खानम ने रखा था इसका नाम। 36वां सवाल है, एक शेर दिया है, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय निहानी और है। दर्जे बाला शेर से इकबाल मजीद का कौन सा अफसाना शुरू होता है? यहाँ पर अफसाना पूछा है कौन सा शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सोख्ता सामा।
37वां सवाल है, अफसाना अलाव में अकलू और भकवा में क्या क्या रिश्ता है इन दोनों में। ये दो किरदारों के नाम दिए, इकलू और भगवा, तो ये है चचा और भतीजे। ठीक है, 37वें सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 38वें सवाल पर आते हैं। 38वें सवाल में पूछा है, जेल में कौन सा किरदार गयास अहमद गद्दी के अफसाना बाबा लोग से मुताल्लिक है। तो इसमें कौन सा किरदार है जो बाबा लोग में है से मुताल्लिक है, ये है जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज, अंग्रेज़ी जो है नाम ज़्यादा इनके उसमें मिलते हैं। 39वें सवाल पर आते हैं, सआदत हसन मंटू के बारे में लिखा है। देखो, सआदत हसन मंटू ने अपने अफसानवी मजमूए ठंडा गोश्त में शामिल किस अफसाने का उन्वान गालिब के शेर से लिया है। किस अफसाने का लिया है ठंडा गोश्त में जो शामिल है, तो है ज़हमत महर दरख्शां, ये राइट आंसर इसका होगा। 40वां सवाल है, देखो एक इक़्तिबास दिया गया है, इसमें क्या लिखा है, पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सब ने कहा ईश्वर ऐसे आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और एक लड़की, असासा भी काफ़ी, पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हज़ार के जेवर और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना लाजमी था, वो कई दिन तक बेहाल रही। ये दर्जे बाला इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज़ है। तो देखो, फूलमती इसमें आ गया और आपका आ गया पंडित अयोध्या नाथ आ गया इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा बदनसीब माँ। 40वां सवाल आपका था बदनसीब माँ। अब बात करते हैं 41वें सवाल पर। 41वें सवाल में क्या किया गया है कि एक कौल दिया है, गज़ल की ज़बान सिर्फ महबूब से बातें करने की ज़बान नहीं, अपनी बात और अपने कारोबार शौक़ की बात की ज़बान है, और ये कारोबार शौक़ बड़ी वसाअत रखता है। गज़ल के बारे में ये कौल किसका है। तो ये कौल है गज़ल के बारे में आले अहमद सुरूर का। ठीक है, 41वें सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। 42वें सवाल पर आते हैं। 42वें सवाल में पूछा है, नवाब आसिफुद्दौला ने मीर तक़ी मीर के लिए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था। तो जवाब जो है आयोग ने इसमें दिया है 300 रुपये, लेकिन ये तहक़ीक़ की ज़रूरत है, हो सकता है 200 हो, 210 हो, कहीं पर 300 रुपये इसका राइट आंसर दिया गया है। 43वां सवाल है, इसमें पूछा है, एक मिसरा दिया है, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ। जेल में दिए गए मिसरों से शेर मुकम्मल कीजिए। ये मीर का है, मीर तक़ी मीर का। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, छोड़ा वफ़ा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर है ये। 44वां सवाल पर आते हैं। 44वें सवाल में कहा है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ से किसने मौसूम किया। तो गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने किया, कहा हाली ने। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा। 45वां सवाल इसमें पूछा है, दर्ज जेल में जो है कौन सा शायर था जिसे इल्म नुजूम, इल्म तिब और मौसीक़ी पर महारत हासिल थी। तो जाहिर सी बात है, ये सभी को पता है कि मोमिन ख़ां मोमिन, इनको ये सारी चीज़ें आती थीं। 46वां सवाल है। 46वें सवाल में एक शेर दिया है, रंग सोते में चमकता है तरहदारी का, तुरफ़ा आलम है तेरे हुस्न की बेदारी का। दर्ज बाला शेर किस शायर की तख्लीक़ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हसरत मुहानी। हसरत मुहानी का शेर है ये। 46 के बाद 47वां सवाल है, जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेज़ी का है। तो यहाँ पर आपको बताना है यगाना चंगेज़ी का, देखो आतिश गुल जिगर का है, इश्क़नामा इरफ़ान सिद्दीक़ी का है, आयत विजदानी जो है इनका है। यगाना चंगेज़ी का गज़ल जो है वो मजरूह सुल्तानपुरी का है। 48वां सवाल है, इसमें पूछा है, फ़िराक़ की इब्तिदाई गज़लों में किस शायर का रंग झलकता है। तो फ़िराक़ की इब्तिदाई गज़लें पूछी हैं, तो वो है अमीर मीनाई। ठीक है, 48 के बाद 49वां सवाल है, इसमें पूछा है कि मजरू ने अपने शेरी मजमूए गज़ल, जो इनका शेरी मजमूआ है गज़ल, उसका इंतिसाब जो है वो किस अफ़साना निगार के नाम किया है। तो इन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी के नाम जो है ये इंतिसाब किया था। 50वां सवाल है, हसरत ने रिसाला उर्दू मोहल्ला कब और कहाँ से जारी किया। तो उर्दू मोहल्ला हसरत का रिसाला है, जाहिर सी बात अलीगढ़ होगा, तो अलीगढ़ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 1903 अलीगढ़, यही राइट आंसर है। 51वां सवाल है आपका, उसमें पूछा गया है, बादशाह आज़ाद बख्त का पाया तख्त कौन सा शहर था। तो कौन सा शहर था जो आज़ाद बख्त का पाया तख्त था।
आंसर की में जो दिया है कुस्तुनतुनिया होना चाहिए, ठीक है। आंसर की में दे रहा, सॉरी, 51वें सवाल का जो है वो ऑप्शन बी दे रखा है, ये बगदाद दे रखा है, ठीक है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इसे देखते हैं। लेकिन कुस्तुनतुनिया था ना वो, इस्तांबुल। कमेंट्स में आप लोग इसमें बताइएगा क्या था, ये कुस्तुनतुनिया था, इसमें बगदाद दे रखा है आंसर की में 51 का। ये सवाल नंबर 52 है, सबरस के क़िस्से का बुनियादी माखज़ क्या है। सबरस जो है उसके क़िस्से का बुनियादी माखज़ क्या है, क़िस्सा हुस्नुद्दीन, ठीक है। 53वां सवाल है, करबल कथा की किस मजलिस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ज़िक्र आया है। कौन सी उसमें आया है करबल कथा की किस मजलिस में, तो तीसरी मजलिस में, ठीक है। 53 के बाद 54वां सवाल है, माह तलात किस दास्तान का किरदार है। तो माह तलात जो है फसाना अजाइब का है। 55वां सवाल है, इसमें जो है एक शेर दिया है, ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का ना मेल है ना पुट। तो ये है रानी केतकी की कहानी। 56वां सवाल है, ड्रामा आगरा बाज़ार सबसे पहले किस की तरफ से खेला गया। 56वें सवाल में पूछा है किस की तरफ से खेला गया था, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तरफ से खेला गया। 57वां सवाल है, इसमें क्या किया है, एक जो है पैरा दिया है, शायर तेरे अल्फाज खोटे सिक्के हैं, हमारे दर्द का दुरमा इनसे नहीं मुमकिन, तेरे जज्बात खोखले तेरे इस्तिआरे बेरूह, कोई है जो इस दौर की दर्द की दवा करे, कोई है जो हमारी अजियत का दुरमा लाए। तो दर्ज बाला मुकालमा किस ड्रामे से है, तो है ज़ुहाक से। शायर इसमें लिखा है, शायर इसमें एक जो है किरदार है, ठीक है। 58वें सवाल पे बात करते हैं। इसमें पूछा है, ड्रामा इंदर सभा में सब्ज़ परी गुलफाम को कहाँ सोता देखती है। तो देखिए ये बहुत अहम सवाल है, कहाँ सोता देखती है, तो है लाल महल पर, ठीक है। संगलदीप पर भी जाता है, इंदर की सभा पेड़ के पीछे लाल महल। 59वां सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कस और हन्ना में क्या रिश्ता है। जो मार्कस है और हन्ना है उनमें क्या रिश्ता है, आशिक और माशूक, ठीक है। 59वां सवाल, 59वें सवाल का होगा डी। 60 सवाल है, 60 में पूछा है, ड्रामा अनारकली के बाब सोम के मंजर सोम में कहाँ का मंजर पेश किया गया है। तो वो है अकबर की ख्वाबगाह, ठीक है। 60वें सवाल का ऑप्शन बी होगा। 61वां सवाल, 61वें सवाल पूछा है, मीर अमन के किस वसीले से फोर्ट विलियम कॉलेज के मीर अमन जो है किसके वसीले से फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह जॉन गिलक्रिस्ट के पास पहुँचे थे। तो किसके वसीले से पहुँचे थे, मीर बहादुर अली हुसैनी के। 62वां सवाल है, दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे। तो दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल से जोसेफ हेनरी टेलर। 63वां सवाल है, दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात क्या थीं। तो दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात देखो, खारजियत नहीं है एक तो, ठीक है, काफ़िया पैमाई नहीं है मामला, और जो है ये दाखिलियत है, मतानत और संजीदगी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। निसाइयत इसमें नहीं है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी 63 का। 64वां सवाल है, इहाम गोई की तहरीक किस बादशाह के ज़माने में शुरू हुई। तो ये भी अच्छा सवाल है कि इहाम गोई की तहरीक जो है किस बादशाह के ज़माने में शुरू हुई, मोहम्मद शाह रंगीले। 64 के बाद 65वां सवाल आता है। 65वें सवाल में पूछा गया है, कौन रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे। इनमें से कौन थे जो रोमानवी तहरीक से वाबस्ता थे। तो वो थे सज्जाद हैदर यल्दरम। 66वें सवाल पर आते हैं। 66वें सवाल में पूछा है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला मैनिफेस्टो तैयार करने वालों में ज़मन में कौन सा ज़ुमरा सही है। तो कौन है, देखिए फैज़ अहमद फैज़ नहीं है इसमें, पहला ऑप्शन तो इस तरह से कट जाएगा, दूसरे को छोड़ो, तीसरा प्रेमचंद नहीं है, चौथे में नहीं है, तो ऑप्शन बी है सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद और डॉक्टर ज्योति घोष, दीन मोहम्मद तासीर। 66 के बाद 67वां सवाल है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया का पहला नाजिम किसे मुकर्रर किया गया। तो वो मौलवी अब्दुल हक थे, दारुल तर्जुमा उस्मानिया के पहले नाजिम। 67 के बाद 68वां सवाल है, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था। तो बज़्म दास्तान गोया, ठीक है। 69वां सवाल है, किस तहरीक या रुझान में इनफरादियत पसंदी, इनकारियत और वजूदियत के इनकार की गूंज सुनाई देती है। तो 69वें सवाल का जवाब पूछा है, तो वो होगा ऑप्शन बी जदीदियत, वजूदियत जदीदियत से है, ठीक है। इनकारियत, इनफरादियत, पसंदी।
69 के बाद 70वां है, एक सवाल पूछा है, एक किताब का नाम है उर्दू माबाद जदीदियत पर मुकालमा, किसकी तालीफ है, मतलब किसकी किताब है ये पूछा है, तो वो है गोपी चंद नारंग। 70 के बाद 71 पर बात कर लेते हैं। 71वें सवाल में पूछा है वो नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मुअर्रा नज़्म, नज़्म मुअर्रा। 72वां सवाल है साहिल लुधियानवी ने अपनी किस नज़्म में औरत के मुख्तलिफ रूप का बयान किया है, तो किस नज़्म में किया है, इसका राइट आंसर होगा चकले। 73वां सवाल है झेल में कौन सा शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का नहीं है, कौन सा नहीं है, देखो मावरा ला इंसान गुमान का मुमकिन है, ये नहीं है, तारीख सैयारा यख्तरुल ईमान का होगा, और चेक कर लीजिएगा। 74वां सवाल है, इसमें क्या है कि एक दिया गया है बंद, अब पढ़ते हैं ये किस नज़्म का, नज़्म पूछा है कौन सी नज़्म का है, ए जाने नज़्मा जहाँ सोगवार कब से है, तेरे लिए ज़मी बेकरार कब से है, हुजूम शौक़ सरे रह गुज़ार कब से है, गुज़र भी जा कि तेरा इंतज़ार कब से है। दर्ज बाला अशार से मखतूम मुहिउद्दीन की किस नज़्म का आगाज़ होता है, तो वो है इनक़िलाब, इनक़िलाब जो है वो राइट आंसर होगा। 75वां सवाल है नज़्म एक लड़का अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए में है, तो वो है यादें में, यादें। 75 के बाद अब आते हैं 76वें सवाल पर, इसमें पूछा है अपने बेख्वाब किवाड़ों को मक़फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तो ये किसका है, ये है फैज़ अहमद फैज़ का है। 77वां सवाल है आपका, आता है 77वां सवाल, मीराजी की नज़्म समंदर का बुलावा उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है, तो मीराजी की नज़्म जो है वो 3 रंग में शामिल है। 77 के बाद 78वां सवाल है, इसमें क्या है, देखो इसे पढ़ता हूँ बढ़िया तरीके से। 78वें सवाल में जो एक शेर बंद दे रखा है, पैवस्त है जो दिल में वो तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, गाड़ी में गुनगुनाता मसरूर जा रहा था, अजमेर की तरफ से जयपुर जा रहा था, तो ये किसका है, ये है जंगल की शहज़ादी, जोश मलिह आबादी की नज़्म है, उसका ये बंद है। अगला सवाल है 79वां, इसमें भी यही पूछा है। 79वें सवाल में क्या है कि एक बंद दिया है, अब इसमें चकबज़ की नज़्म पूछी है, बताइए कौन सी नज़्म है, तो यह है इल्म कमाल व ईमा बर्बाद हो रहे हैं, ऐशो तरब के बंदे गफलत में सो रहे हैं, ए सूर हुब्ब कौमी इस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे, तो ये किसकी नज़्म से है, ये है खाके हिंद, ये अज़मत में गुमा है, इस तरह से है ना। 79 का डी ऑप्शन राइट होगा। 80वां सवाल है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है, तो ये है मुखम्मस में, ये तकिया कलाम है, मुम्तहिन जो इम्तिहान वगैरह सवाल बनाते हैं उनका तकिया कलाम मालूम होता है, हर इम्तिहान में यही सवाल आता है। 81वां सवाल है इब्न कुतैबा ने शायरी की कितनी किस्में बताई हैं, तो वो राइट आंसर होगा 4 किस्में। अब बात करते हैं 81 के बाद 82वां सवाल है। 82वां सवाल पूछा है अभिनव गुप्त की तसनीफ़ परमार्थ सार का मौजू क्या है, तो परमार्थ सार इनकी मौजू है, एक किताब है, तो यह है फ़लसफ़े पर है, ठीक है, अभिनव गुप्त की है। 83वां सवाल है, 83वें सवाल में पूछा है हर नस्ल अपनी तनकीद का निज़ाम ख़ुद पैदा करती है, ये किसने कहा है, देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। 83वां सवाल में पूछा है हर नस्ल अपनी तनकीद का निज़ाम ख़ुद करती है, ये किस मगरबी नक्काद का कौल है, तो ये कौल है आपका T.S. एलियट साहब का, ठीक है। 84वें सवाल पर आते हैं मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ तनकीदी हाशिए किस तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, तो मजनू गोरखपुरी की तनकीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, वो तासुराती तनकीद के ज़मन में आती है। 85वां सवाल है, इसमें पूछा है शिबली की तसनीफ़ शेरुल आजम की किस जिल्द में उर्दू शायरी से बहस की गई है, तो किस उर्दू शायरी से बहस की गई है, वो चौथी जिल्द है, ठीक है, कसीदे वगैरह पर है 5वीं जिल्द में। और 86वां सवाल है तारीख़ अकबरी की तदवीन किस मुहक्किक ने की, तो तारीख़ अकबरी की तदवीन जो की थी वो थी इम्तियाज़ अली ख़ारशी, ठीक है। 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 87वां सवाल है तस्वीद से क्या मुराद है, तस्वीद किसे कहते हैं, किसी मज़मून या किताब का पहला मसौदा लिखना तस्वीद कहलाता है।
88वां सवाल है, तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी किसको कहा जाता है? तो तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहा जाता है क़ाज़ी अब्दुल वदूद को। मुअल्लिम अव्वल हाफ़िज़ महमूद शहरानी और तहक़ीक़ के मुअल्लिम सानी क़ाज़ी अब्दुल वदूद। 88 के बाद आता है 89वां सवाल, इसमें पूछा ज़ेल में कौन सी तसनीफ़ एहतशाम हुसैन की है? तो यहाँ पर आपको बताना है एहतशाम हुसैन ने कौन सी किताब लिखी, तो वो लिखी तनक़ीद और अमली तनक़ीद। और 90वें सवाल में आएगा, किसी अदीब की ज़िंदगी के वाक़यात और तसानीफ़ को तारीख़ी एतबार से दर्ज करने के अमल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं तौक़ीयत। 90 का होगा सी। 91वां सवाल है, मुसम्मत की कुल कितनी किस्में हैं? तो मुसम्मत जो है उसकी किस्में हैं 8। 92वां सवाल है, मुसम्मन के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मिसरे होते हैं 8 मिसरे हैं, ठीक है। 93वां सवाल है, इसमें दिया है, वो इतना रोया इंसान तो ख़ुद इंसान है पत्थर भी पिघला। ये सत्र जो है वो किस तरह की नज़्म की मिसाल है? मतलब ये पूछा है किस तरह की नज़्म की मिसाल है, तो वो है हाइको, ठीक है, हाइको। 94वां सवाल इसमें पूछा है, रिपोर्ताज किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो 94वें सवाल का रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी, ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें राइट है। 95वें सवाल में आते हैं, इसमें पूछा है, रुबाई के लिए बहर हजज के कितने औज़ान मखसूस हैं? मतलब कितने औज़ान हैं? चलो बहर हजज में रुबाई कही जाती है, अब बताइए कितने औज़ान है? तो 24। 95 के बाद आता है आपका 96वें सवाल आता है, गालिब ने, अब ये इसमें क्या है कि एक शेर दे रखा है, उसमें पूछा है, गालिब अपना भी अक़ीदा है बक़ौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं, दर्जे वाला शेर जेल में दिए गए मुतबादलात में से किसकी मिसाल है? तो यहाँ पर मिसाल पूछा है किसकी है, तो वो है तज़मीन, ठीक है, एक शेर पे शेर लगा दिया है उन्होंने, तो ये तज़मीन हो जाती है। मिसरे पर मिसरा लगाना। 97वां सवाल है, इसमें ये पूछा है, ऐसी अखबारी तहरीर जो आम कारी को नज़र में रख कर नहीं लिखी जाती, बल्कि ये बशऊर और हालात हाजिरा पर गहरी नज़र रखने वाले और किसी मसले के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाक़फ़ियत की ख्वाहिश रखने वाले कारी के लिए होती है, ऐसी अखबारी तहरीर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इदारिया। 98वां सवाल है, इसमें पूछा है, जो बयानात दिए गए हैं, बयानात देखो बहुत मुश्किल सवाल है ये। 98वें सवाल में पूछा है कि आप बताइए, दावा और दलील। दावा है, शिवली ने फसाहत व बलागत के उसूलों के मुताबिक मरासी अनीस का मुतालिया करके पहली बार अनीस की अज़मत को नुमाया किया, ये बिल्कुल सही है दावा, ठीक है। दलील, मुआज़ना अनीस व दबीर से कबल अनीस की शायरी का मुतालिया हो चुका था, ये गलत है दलील, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, दावा सही है और दलील जो है वो गलत है। 99वां सवाल है, इसमें भी यही पूछा है, दर्ज झेल में 2 बयानात, एक दावा एक दलील। दावा है, सब रस का उसलूब फसाना अजाइब की तरह रंगीन, मुरस्सा और मुसज्जा है, दावा इन्होंने कहा है। और दलील दी है, लेकिन सब रस फसाना अजाइब के बरखिलाफ़ दक़ीक़, बोझल और अरबी अल्फाज से ज़ेर बार नहीं है। ये दलील जो है वो सबरस फसाना अजाइब के बरखिलाफ़ दक़ीक़, बोझल और अरबी फ़ारसी अल्फाज से ज़ेर बार नहीं है, तो ये भी दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, दावा और दलील दोनों दुरुस्त है। अब बात करते हैं 100वां और आखिरी सवाल, किताब शनासी किस मुबस्सर के तबसरों का मजमुआ है? तो किस मुबस्सर का है? ज़ोए अंसारी। तो ये सवाल थे 100 सवाल, जिनके जवाब मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। ये वेस्ट बंगाल 27वां जो सेट एग्ज़ाम था उसके जवाब आपके सामने हमने पेश किए और उसका सवालनामा आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जो है पसंद आएगी और आपकी जो तैयारी चल रही है इम्तिहान की उसमें ये कारआमद साबित होगी। रिवीज़न के लिए बेहतरीन है, आप इसको देख सकते हैं, अगर चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।